हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं एसएससी मैथ। तो आज के एसएससी मैथ में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास है और आप लोग आराम से अच्छे हैं। अभी बहुत विपरीत संकट स्थिति चल रही है और इस स्थिति में आपको बिल्कुल धैर्य धर के पढ़ते रहिए। आपको किसी भी तरह तकलीफ जो है नहीं होने दूंगा। मैं आपको पर डे एक सेट दे रहा हूं, आप उसको अध्ययन करते रहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ से कहा 4/5, राइट। किसी संख्या का 4/5 और 3/4, ठीक है। कोई संख्या उसका और क्या कहा, तो हम लोग क्या करेंगे, x मानते थे, 100 मानते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। करेंगे क्या, ये 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा यहाँ से 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 गुने 4 20। तो हम मान लेंगे कि वह संख्या जो है 20 यूनिट है। कितना यूनिट है, 20 यूनिट है वो संख्या मान लेंगे। तो इस 20 यूनिट का 4/5 कितना होगा, इस 20 यूनिट का 4/5 जो होगा वो 5 से इसको करेंगे 4 यानी 16 यूनिट हो जाएगा, राइट। ठीक है, और इस 20 यूनिट का 3/4 जो है वो कितना होगा, यहाँ से तो 4 से ये 5, 5 गुना 3 ये 15 यूनिट हो जाएगा, राइट। अब इसने कहा कि 4/5 जो है वो 3/4 से 8 अधिक है। इसका मतलब दोनों का अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 निकल गया। 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल गया तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुना 8 कितना हो जाएगा, 160। यही वह संख्या होगी 160 और राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से बन गया, कहीं कोई तरीका नहीं, काफी बेहतरीन कंसेप्ट से मैंने बनाया है। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझे होंगे। जब समझ जाइए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, कहा उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो। कहा कि विक्रय मूल्य जो है उसके अंकित पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद, इसका मतलब डिस्काउंट जो है रुपया में दे दिया 109 और विक्रय मूल्य एसपी दे दिया 576 रुपया ऐसे बोला, ठीक है। तो बोला तब उसके काटने के बाद ये हो गया, तो बोला आपसे कि पर छूट की प्रतिशत क्या होगी, ये आपसे पूछा रेट। तो अब हम लोग डिस्काउंट प्रतिशत बराबर निकालने के लिए डिस्काउंट कितना 109 और नीचे में क्या लिखते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जैसा ही जोड़ेंगे तो आपका 6 दुना 9 और 6 15 का 5 यहाँ से, राइट, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 1 6 यानी 685 इंटू यहाँ से 100% हो जाएगा ये वाला। अब जब इसे काट कुट करेंगे तो ये आपको अप्रॉक्स में आ जाएगा, ये 15.9 के आसपास अप्रॉक्स में आएगा। तो आप इसे 16% मान सकते हैं, क्योंकि लगभग में आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कटेगी नहीं। तो इस तरह से 16% इज द राइट आंसर आपका ये हो गया। तो चलिए आशा करता हूं खूबसूरत तरीके से सीखे होंगे। नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए 3 पे, देखिए क्या कहता है। कहा यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 3:0 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपसे पूछा। चलिए खड़ाक से निकल जाएगा। सबसे पहले तो दो संख्या हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, ये 1:5 क्या हो गया, 1:5 दो संख्या है, यहाँ पे 1:5 दो संख्या है और बोला उनका गुणनफल। तो याद कर लीजिए गुणनफल में गुणनफल कितना दिया हुआ है 320। तो गुणनफल में गुणनफल से भाग देते हैं। तो गुणनफल दो संख्या का, तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा 5 गुना 1 5 और गुणनफल से भाग दे दिए। लेकिन ध्यान रहे जब भी गुणनफल के केस में स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है तब जाके अनुपात 1 का वैल्यू निकलता है, क्योंकि अगर इसमें भी x मानेंगे इसमें भी x मानेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो x x मिलके स्क्वायर में चला जाएगा, तो x स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, इसीलिए रूट लगाते हैं। क्लियर समझ में आ गया। तो ये 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, देखिए 64 बार में, ठीक। और रूट से बाहर 64 निकलेगा तो कितना होगा 8, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल गया 8।
तो ये पहली संख्या 8 निकल गई और दूसरी संख्या 8 5 कितना होगा 40, 8 पंचे 40 निकल गया। देखिए कितनी झकास हो गया। अब बोला इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, ये जो आपका डिफरेंस बोला वो डिफरेंस क्या होगा 40 का स्क्वायर यहां से और यहां से 8 का स्क्वायर, यही पूछा ना। देखिए कितनी झकास है। अब 40 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, मैं 8 का स्क्वायर कॉमन कर लो तो इसमें 8 गुना 5 तो 5 का स्क्वायर बचेगा -1, इस तरीके से। और नहीं तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए करना क्या है, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और इसका ये 64 का, बहुत सिंपल सा सीधा घटा लीजिए तो 1536 आंसर हो जाएगा। लफड़ा में फंसना ही नहीं है, बहुत ही झकास था। 1536 सीधा स्क्वायर लिख देना और इसको आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा, तो झकास तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपका जब सवाल सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन केवल बड़ा है, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही झकास तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही झकास, देखेंगे यहां से आपसे बोला क्या, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे आ जाएंगे, कहा आपसे कि लड़कियों एवं लड़कों की संख्या क्रमशः x और y है। तो लड़कियां बॉयज और गर्ल्स ये संख्या है, लड़कियों की x है और बॉयज की क्या है y है, ऐसा ही बोला। लड़कियों ने लड़कों एवं लड़कियों की, तो लड़का का x है, लड़का का x मान लीजिए, लड़की का क्या है y, ऐसे लड़का y लड़कियां x। एक लड़की और एक लड़के की आयु, एक लड़की की आयु a है यानी कि a है, एक लड़की की a है और फिर बोला लड़के की आयु क्रमशः b है, उलट के b है। तब आपसे पूछा कि वर्ष है, तो सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी। तो यहां से औसत आयु क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे, यहां से b से क्या हो जाएगा x और ये कितना होगा a से y, इस तरीके से जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स संख्या x प्लस y करेंगे यहाँ पे। यही तो आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा बन गया, क्या बना bx प्लस ay बटे x प्लस y, bx प्लस ay बटे x प्लस y, यही तो आपका राइट आंसर हो गया। खूबसूरत, पहले संख्या लिख दिया, उसके बाद ये आपका आयु पूछा वो लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, bx का ay का जोड़ के डिवाइड कर दिया, इस तरीके से राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे है, कहा एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी। देखिए यहां से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें जो है 1000 में खरीदी और उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें बेच दिया 300 रुपए प्रति मशीन की दर से। ठीक है, तो 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा, जो उसे 150 रुपए प्रति मशीन क्या हो गया लाभ हो गया। तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए ये पूछा। जरा सोच के देखिए, अगर 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा और उसने 150 रुपए प्रति मशीन लाभ हुआ, ठीक है, दर से बेच दिया 300 रुपए प्रति, एक मशीन को बेचा कितना में 300 रुपए और उसने 150 रुपए प्रति मशीन क्या हो गया लाभ हो गया। तो एक मशीन का, तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए टोटल, इसकी बात कर रहा है। तो टोटल आपको बात कर रहा है, कितनी खूबसूरत सा तरीका है ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मशीन पर कितनी की मरम्मत कराएंगे, देखिए यहां से, तो 300 रुपए में आपका यहां से बेचा जिसमें लाभ हुआ 150 का, ये 150 रुपया का क्या हो गया उसने मरम्मत कराई, यही होगा ना। तो उसने मरम्मत पर कितने, तो मरम्मत से यहां से क्या हो जाएगा, चाहे इसको आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं यहां से, और उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ सकता है 300, यानी कि 1 मिनट रुक जाइए, लगता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा है आपका यहाँ पे। तो ये कहता है एक मशीन की मरम्मत पर जो खर्च हुआ 300 में से, यहाँ पे पहले देखिए मशीन की
पहले मशीन का क्रय मूल्य कितना है, तो मशीन 30 खराब मशीन 1000 में खरीदा, तो एक मशीन का सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 बट्टे यहाँ से 30 डिवाइड कर देंगे, कितना निकलेगा 33.33। क्लियर हो गया। अब चलिए आइए, कहा उसने कि मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है एक मशीन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी बराबर ये 300, ठीक है, तो 300 ये हो गया। अब उसने कहा कि मरम्मत पे खर्च एक मशीन पे लाभ कितना कर दिया, एक मशीन पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का शो कर रहा है, 150 का, सारी चीज लिख देता हूं। तब उसने क्या किया कि मरम्मत पे खर्च कितना किया, यानी कि उसको बनाया कितना, वो खर्च जो हुआ मरम्मत पे, मेंटेनेंस चार्ज कितना हो गया, मेंटेनेंस चार्ज जो होगा वो चार्ज कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य 300 में से पहले 150 घट जाएगा, फिर जो उसकी आपका क्रय मूल्य था वो घट जाएगा, तो घटा करके ये जोड़ के कितना होगा 150, इसमें घटेगा 150, 150 में से उसको घट जाएगा, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 हो गया, और 9 में से 3 गया 6 ये। अब दूसरा ये 9 में से 3 गया 6, और 14 में से 3 गया, यानी 4 में से 3 1, 116.67 के आसपास आपका आएगा। तो मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि, तो मरम्मत पे आपका इतना, एक पे इतना खर्च हुआ, लेकिन कहा 30 पे टोटल खर्च कितना, टोटल खर्च कितना, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना, तो आपकी कितनी खरीदा था, 30 ने खरीदा था, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 खराब मशीन, तो 30 है, तो आपका 116.7 अगुने यहां से 30, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से कर लीजिए 0, 7 तिया 21, 2 क्षेत्र का 18, 2 20, 2 और 16 तिया 48, 2 50, और यहां से 3, 2 अंक के बाद दशमलव, तो अप्रॉक्स में आपको कितना आ जाएगा 3500 रुपये, इधर की छोड़ दीजिए, यानी आंसर कितना है 3500 रुपया आपका राइट आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत सा है, यहां से खूबसूरत सा आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा x y से 5 गुना लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहा x जो है ये y से लंबा है, ये y से लंबा है, y अगर 1 है तो ये 5 गुना लंबा है। कहा y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, यानी डिक्रीज में पूछा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। y जो है x से कम है 4, लेकिन किस से, x से, यानी x का वैल्यू कितना 5 और इनटू यहां से 100%, 5 से यह कितना 20 और इक्वल टू यहां से कितना होगा 80% इज द राइट आंसर। इस तरीके से सुनहरे तरीकों से आंसर आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां से 7 आ गया। कहा एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत क्या है देती है, लीटर देती है, मतलब 1 लीटर में 45 किलोमीटर वो जाती है, और पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है। अब यहां से अब आपका क्या हो गया कि 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकताएं होगी, ये आपसे पूछा कि 540 किलोमीटर जाएंगे उसमें कितनी राशि की आवश्यकताएं होगी, ये आपका ये होगा। देखिए यहां से जब 45 किलोमीटर पर लीटर जाता है, इसका मतलब 45 किलोमीटर, सुनिएगा 45 किलोमीटर पर लीटर लगता है, 45 किलोमीटर पर लीटर, यानी 45 किलोमीटर जाएगा तो 1 लीटर की खपत होगी, और 1 लीटर का चार्ज दिया है 20 रुपया, इसका मतलब 45 किलोमीटर बराबर 20 रुपया खर्च होगा। तो उसी तरह से आपके बोला 540 किलोमीटर की यात्रा करेगा, 540 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो कितना खर्च आएगा, तो 20/45 इंटू 545, इस तरीके से, नहीं सॉरी 540 इस तरीके से। तो 9 बचे 45, 5 और 9 से ये 60, अब 5 से ये कितना हो जाएगा 4, यानी उसकी खर्च कितना हो जाएगी 6 चौक 24, 240 रुपया सुनहरे अक्षरों से खर्च आ गया। तो देखिए झकास निकल गया, लेकिन झकास तो बन गया, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सा देखिए यहाँ से अब दिखाई देगा।
बहुत ही झकास आपका आ गया। बोला एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर, तो मैंने क्या किया, 45 किलोमीटर बराबर 20 रुपया, तो 540 रुपया बराबर 540 किलोमीटर बराबर 20 बटे 45 गुने 540 काटा, तो 240 रुपया इसका आंसर आ गया। कितनी झकास आ गया वो देखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में कहता है कोई धनराशि जो है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इन्वेस्टर अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ से 10% रेट हो गया, 3 वर्ष हो गया, और ये अमाउंट जो हो गया वो क्या दिया हुआ है, अमाउंट आपका दिया हुआ है 66, यानी अमाउंट जो है वो क्या है 6655 रुपये दिए हुए, 6655 रुपये दिए हुए। धनराशि कितनी होगी, 10% 3 इयर्स, अमाउंट आपका 665 रुपये दिए हुए हैं, तो धनराशि क्या होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखिए कितना अच्छा से बनेगा। अब यहां से देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे क्या कि 10% है, तो 10% का हम लोग निकालेंगे यहाँ से होल वैल्यू, तो वृद्धि से क्या होगा 11/10 हो जाएगा, 110 बट्टे 100, तो 0 0 कट जाएगा, 11/10। अब ये जो 11/10 है 3 वर्ष है, तो इसको पावर में क्या लिख देंगे 3, इस तरीके से, तो क्या होगा 1331 बट्टे में ये 1000, राइट। अब ये अमाउंट चूंकि मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो ये आपका अमाउंट है, तो अमाउंट में होल वैल्यू का उल्टा जो है वो मल्टीप्लाइड कर देंगे 1331, और इसको 5 से करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दिया 15 का 5 आपका 1, और 5 दिया 15 1 16 का 6, 5 1 6 आपका 6655 आ जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 5000 रुपया इज द राइट आंसर। आपको जब भी सीआई के केस में आपको इस तरह से प्रिंसिपल दे दे, जब भी सीआई के केस में आपको क्या दे दे प्रिंसिपल दे दे, सीआई के केस में जब भी आपको प्रिंसिपल दे दे यहाँ पे और आपको रेट दे दे, टाइम दे दे, तो कुछ नहीं करना है, जो आपका रेट है उसको होल वैल्यू में निकाल के पावर में यहाँ पे जितनी समय रहेगा वो पावर में लिख दीजिए, उसको उलट के गुना कर दीजिएगा मिश्रण में, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यही कंसेप्ट होता है, सीखिए झकास तरीके से बन गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है देखिए, और ये अलजेब्रा का, मैंने अलजेब्रा का बहुत सारा कंसेप्ट शुरू में ही आपको दे चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब यहां से कहता है एक्स स्क्वायर, यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये रहा, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है आपका कि x टू द पावर 6 प्लस 1 और यहां से x क्यूब, ये तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं x टू द पावर 6/x करूं तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, ये 1/x क्यूब हो जाएगा ना। ये तो फार्मूला होता है, इसको हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये x और 1 में x डिवाइड करेंगे, ये x से डिवाइड करेंगे, -4 माइनस है तो इधर करके 4 हो गया। जब x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर फार्मूला मैंने लिखा है 1x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस 3a घटा लेंगे, यही फार्मूला होता है, राइट। जब ये फार्मूला होता है क्या होगा, यहाँ से 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और इसी का 3 गुना यानी 4 का 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 52, और यही तो राइट आंसर हो गया, 52 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा बन गया, और इस तरीके से हम लोग खटाखट बनाएंगे बहुत ही झकास तरीके से। देखिए कितना झकास कंसेप्ट है वो देखना है, बहुत ही झकास तरीके से बन रहा है। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ से आएंगे क्वेश्चन नंबर कितने पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है सीखिए, कहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 10, बहुत ही प्यारा सा, और ये भी आपका बहुत ही झकास है, 10 देखेंगे और अलजेब्रा का ही है, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, लोग केवल चेकअप करना है एक बार। देखिए आपका 10 में बहुत ही झकास, देखिए कैसे बनाना है। ये आपका a-2 और प्लस दिया 1/a-2, राइट।
और इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में, ये प्लस लिखा हुआ है माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पे +2 है और पूछा भी है आपसे क्या, +2 में सब, ये +2 है तो यहाँ पे +2 लाने के लिए क्या करेंगे, +2 कर देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये +2 किए, अब प्लस यहाँ से क्या होगा a+2, लेकिन ये जो -2 हुआ हमने यहाँ पे +2 कर दिया, तो ये -2 इधर ले आइएगा तो -1 तो ये है ही इधर, नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा इसको चलिए प्रयास करता हूं दिखे कंप्लीटली, हाँ अब दिखेगा, बहुत ही अच्छा। देखिए अब ये -1 है यहाँ पे, ये -1 इधर आके आ जाएगा तो +2, और ये अपना मन से 2 जोड़ दिया है, तो अपना मन से 2 जोड़ा है तो दोनों 2 को ऐड कर देंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, और ये माइनस वाला एक 2 आ गया, तो ये 2 2 कहां से आ गया, एक 2 आया, माइनस था इधर तो उधर गया प्लस में हो गया, दूसरा 2 यहाँ अपना मन से दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, देखिए तो 2 2 4 4 में से एक गया 3, बस हो गया आपका यहाँ से a+2, इस पूरे को x मानिए, ये 1/a+2 को x, यानी x + 1/x = 3 दिया हुआ हो तो आपसे स्क्वायर वाला फॉर्मेट पूछा, a+2 का होल स्क्वायर + 1/a+2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो मैं एक फार्मूला राइट डाउन कर दूं यहाँ से, देखिए अगर x + 1/x = a हो तो ये x² + 1/x² होता है a² - 2। तो उसी फार्मूला पे यहाँ भी होगा x + 1/x, x की जगह पे a+2, तो उसी तरह से x की जगह पे a+2 यहाँ भी है, a² 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 9 और -2 क्या करेंगे यहाँ से 7, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया, झकास तरीके से बन गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, ये भी देख के ही टिक लगाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा यदि √1 + x/144, ये आपसे पूछा, बहुत ही खूबसूरत सा है। अब यहां से चलिए, कहा यहाँ पे 1 + x/144, इस तरीके से ऐसे इक्वल टू आपका क्या दिया यहाँ पे 13 यहाँ पे 4, आपका 4 नहीं 12 होगा, 12 दिया हुआ ये। अब जरा गौर से देखिए, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या होगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, ये आपका स्क्वायरिंग कर दिए, जैसा ही किए थे इधर तो रूट हट गया, x इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो क्या होगा, ये 144 + x बटे में 144, रूट हट गया, लेकिन ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 169 और 144, ये से ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ से 144 उधर जाके घट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, 169 में से 144 घट गया तो क्या होगा, यहाँ से 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि x = क्या होगा 25 इज द राइट आंसर, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका डी में राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, 12 आपका है ज्योमेट्री से, झकास क्वेश्चन है, अंतः केंद्र की बात कर रहा है। कहा ओ जो है त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र हो तो POR 115, तो PQR का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन, हम लोग इसको देखेंगे ऐसे। देखिए कैसे देखेंगे, पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा करना क्या है। तो ये आपका PQR हो गया, PQ और R, और बोला अंतः केंद्र क्या है, O दिया हुआ है, POR, तो POR, इसको मैं यहां से ये कर देता हूं P और इसको Q बना लेता हूं, ठीक है। अब POR मतलब यहाँ पे ये जो अंतः केंद्र ऐसे बने, अंतः केंद्र कहते किसको है, तो मैं एक बार बता देता हूं, अंतः केंद्र जो होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का अर्धक, मतलब ये जो कोण बना उसको आधा करने वाली रेखा, ये जो कोण बना उसको आधा करने वाली रेखा जहां पे मिलती है, इसका भी आधा करने वाली रेखा जहां पर मिलेगी उसे ही अंतः केंद्र बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे O क्या हो गया, अंतः केंद्र हो गया। अब कहा POR जो है 115 डिग्री होता है, ठीक है, तो 115 डिग्री होता है। तो आपको बता दूं कि एंगल POR इक्वल टू होता है
90 प्लस और इसके सामने का जो कोण होता है उसका हाफ होता है। तो ये जब 115 डिग्री दिया, ये 90 दिया और ये q/2, तो 90 इधर आ जाएगा तो 115 में से 90 घटेगा तो घटेगा कितना बचेगा 5 और 11 में से ये 2 बराबर q/2। तो डेट इज q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से इधर आके मल्टीप्लाइड, यानी ये 50 डिग्री हो गया। ये तो फॉर्मूला होता है, राइट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी करने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला। आपको करना क्या है, ये 115 को ऐसे लिखना है। देखिए 115 को क्या लिखना है, 90 पहले लिख देना है, 90 से कितनी ज्यादा 25, तो जितनी 90 से ज्यादा उसको दुगुना करके यहाँ पर लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो गया। एग्जाम में इस तरीके से बनाइएगा, लेकिन फॉर्मूला याद कर लीजिए, 90 प्लस उसके सामने की कोण का आधा ऐड कर देते हैं, वो पी और ओ आर अंतः केंद्र का वैल्यू होता है। अब चलिए आइएगा सेकंड, देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आपका बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर ये 13 भी आपका बहुत खूबसूरत सा है और हम लोग झकास तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 है। कहा एक त्रिभुज की अंतः केंद्र जो है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हम लोग आएंगे यहाँ पे। कहा एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मतलब कि r इक्वल टू 4 दिया और आपसे बोला उसका क्षेत्रफल त्रिभुज का है, वो दे दिया कितना 34, यही है ना 34 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप। तो हम लोग क्या जानते हैं, r इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे r भी मालूम है, डेल्टा भी मालूम है, s बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा बाई r। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ से 34 और बाई यहाँ से कितना 4, हाफ हाफ करेंगे तो ये 17/2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो ये 2s इक्वल टू 17। यही 2s जो होता है क्या होता है, परिमिति होता है, पेरीमीटर, ठीक है पेरीमीटर होता है। यही तो आपको निकालने के लिए कहता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। आपका जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा आपका आंसर निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो किसी भी तरह की परेशानी और दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है। देखिए कितने हम लोग झकास एकदम शांति से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। आप लोग भी रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, देख रहा हूँ कि आप लोग पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। देखिए वीडियो पर डे और इसका फायदा उठाइए। अब कहता आगे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, राइट। यहां से कहा यहाँ पे कि tan थीटा प्लस cot थीटा, यहां से tan थीटा प्लस जो है cot थीटा इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, यानी tan 45 भी 1 cot 45 भी 1 1 1 मिलके 2 हो गया, यानी सही है। तो आगे आपसे क्या पूछा यहाँ से कि tan n थीटा यहाँ से cot n थीटा, तो थीटा का मान यहाँ भी 45 रखेंगे तो 1 पर पावर 1 1 ही होगा, 1 पर पावर 1 1 ही होगा, तो 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2 है उसको टिक लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वहां से देखिए। आपका ये जो है क्वेश्चन जो मैंने बताया इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर यहां से जो आपका ये 14 है और इसका क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिर से दोबारा उसको क्वेश्चन को यहाँ पे ले आया। tan थीटा प्लस cot, चूंकि क्वेश्चन नहीं दिखाया और मैं पहले ही बना दिया बिना क्वेश्चन देखे हुए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ला दिया है, काम चला लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका। कहा कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा आपसे कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में, मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति मतलब x व्यक्ति है, काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और प्रश्न में बोला कि 6 व्यक्ति और होते, यानी x पहले था और 6 और होते, तो कहा 20 दिन पहले हो जाता। 20 दिन पहले का मतलब 60 दिन में से 20 दिन कम जाता है, यानी 40 में हो जाता। तो 20 तिया 60, 20 दूना 40,
ये 2x यहाँ से 3x 2x आएगा तो इधर x बचेगा, इधर 12 हो जाएगा। इसका मतलब आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 12 व्यक्ति थे। 12 इज द राइट आंसर। फिर वही प्रॉब्लम यहाँ भी हो गया, तो मैं इसको फिर से लिख के कर देता हूँ, इधर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ व्यक्ति x जो है 60 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और बोला प्रश्न में कि 6 व्यक्ति और होते हैं, यानी x + 6 इंटू यहाँ से कितना, ये 40। अब तो कंप्लीट दिखाई दे रहा। 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से 2 बार में, इधर 2x है इधर 3x, तो 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा, और 6 × 12 यानी कि 12, और ये 12 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 12 होगा वो राइट आंसर होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी खूबसूरत सा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहा आपसे a² = bc, बहुत ही अच्छा है। फिर आगे b² = कहा a² = b + c, फिर b² = c + a, और c² = a + b, राइट। तो आपसे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। यहाँ से क्या यूज करना है, देखिए हीट एंड ट्रायल आपको a = 2, a = b = c, सब के जगह पे 2 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। a = b 2, b = 2 और c = 2 मान लेंगे। आप देखेंगे जो मैंने माना वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो a की जगह पे 2 जैसा ही पुट करेंगे तो क्या होगा 4, और यहाँ से 2 + 2 क्या होगा, देखिए तो 4 = 4 हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब सब ऑप्शन में चेक कीजिए, सब सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब जो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो भी आपका मेरा सही होगा। +1/b + 1 +1/c + 1, शायद यही है। 1/a + 1 +1/b + 1 +1/c + 1 का मान, तो क्या होगा यहाँ से देखिए, तो क्या होगा 1/2 और एक मिलके 3, यहाँ से 1/2 एक 3, यहाँ से 1/2 एक 3, और ऐड करेंगे सभी को तो 3/3 हो जाएगा, डेट इज 1। तो 1 इज द राइट आंसर। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन कितनी झकास तरीके से बनेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, बहुत ही बेहतर ढंग से आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, और ये रहा 17, आपके स्क्रीन पे आ गया 17, बहुत ही प्यारा सा है। कहा यदि cos x = sin y, यहाँ पे देखिए, और ये इसका भी मैंने ट्राइगोनोमेट्री का पहले बहुत मेरे प्लेलिस्ट में ट्राइगोनोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला है, जो देखते ही टिक लगा देने वाला है, 5 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, ऐसा ऐसा कंसेप्ट दिया है। इसको भी हम लोग 5 सेकंड में उड़ा देंगे। बस यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न में क्या यहाँ से कि cos x = sin y, ऐसा बोला, और मैंने इसको बताया था कि जब भी cos और sin दोनों आपस में बराबर हो तो सीधा समझ जाइए, सीधा क्या समझना है कि इसके दोनों एंगल्स का जो सम होगा x + y वो 90 डिग्री के बराबर होगा। cos x = sin y हो तो सीधा समझ जाना है इसके दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। आगे क्या बोला यहाँ से देखिए, आगे बोला कि cot x - 40 डिग्री इक्वल टू यहाँ से गिवन है tan 50 डिग्री माइनस y, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको जैसा ही tan cot आपस में बराबर है, समझ जाइए कि इस दोनों के एंगल्स का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री। तो जोड़ेंगे क्या होगा, x - 40 + 50 डिग्री माइनस y = 90। तो यहाँ से x - y, और 50 में से 40 गया 10 इधर आ जाएगा, 90 - 10 = 80 हो गया। तो अब आपसे प्रश्न क्या कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से x और y निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। जब दोनों इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एडिंग करेंगे, दोनों को आप ऐड कर देंगे। एडिंग करने पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 और 80 मिलके क्या होगा आपका 170, और ये 2x बराबर 170, तो x बराबर 170/2 यानी कि 85 डिग्री। इस तरह से कितना निकलेगा 85 डिग्री। और जब एक का मान 85 रखेंगे तो y का वैल्यू तो स्वतः निकल जाएगा, कितना 5 डिग्री, क्योंकि 85 और 5 मिलके 90 होगा, और 85 में से 5 चला जाएगा 80 होगा। सेटिस्फाइड हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया। जब भी दो का योग दिया हुआ, दो का अंतर,
तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी राशि निकलेगा, दोनों को हाफ अंतर करके आधा करेंगे तो छोटी वाली आ जाएगी। कितनी खूबसूरत सा मैंने इस दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा जैसा ही तो y y कट गया, तो 2x बराबर 80 और 90 170, आधा कर दिया तो x का मान निकल गया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा वो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए 18 नंबर, बहुत ही प्यारा सा है। ये कहा ABCD एक समलंब है जिसमें AD पैरेलल BC है। चलिए क्या भाई, कहा ABCD एक क्या है, समलंब है जिसमें AD पैरेलल BC है, राइट। तो जैसा फिगर है वैसा बना लीजिए आप लोग। उसके बाद तो हम लोग यहां से देखेंगे ऐसे ऐसे, और यह AD है और यहां से BC है, और यहाँ पे ये कोण 45 डिग्री है, 45 बना दिया। कहा AB ये वाला और DC ये दोनों बराबर है और tan के बराबर है। तो इससे इस पर अगर मैंने लंब खींच दिया ऐसे करके, ठीक है, लंब कर दिया, तो AD कहा AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल ये पूरा BC है, तो कहा कि AB पैरेलल DC है, तो AD और BC के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला। कहा कि AD और BC के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है बेहतरीन तरीके से। यहां से देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे गौर से देखिए, जब आप इस ये दोनों tan दिया हुआ है, यानी DC ये हुआ और AB ये दिया हुआ है, तो AB और DC दोनों आपका tan दिया हुआ है, ये tan है और ये 45 हो गया 90, तो ये भी कोण तो 45 ही होगा। तो कोण जब दोनों बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। अगर इसको मैं a मान लूं, इसको a मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा √2 × a, इसका मतलब दिया हुआ है √2 × a बराबर 10, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/√2, काटेंगे तो 5√2 आंसर हो गया a का वैल्यू। यानी कि ये जो यहाँ से लंब है, यानी आपका दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना निकल गया 5√2, यही a तो ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हुआ और यही आपका आंसर हो गया 5√2। कितना प्यारा सा समकोण त्रिभुज से बन गया। ये 45 दिया हुआ था, तो D से इस पर एक लंब खींच दिया, m मान लेते हैं, ये DM लंब BC पे खींच दिया, ये लंब 45 है, चूंकि ये 90 है, जब ये 45 ये 90 तो शेष कोण भी 90, तो दोनों 99 45 हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसके फ्रंट साइड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गए, तो a मान लिया, तो कर्ण बराबर √2a, कर्ण का मान 10 दिया हुआ है, तो √2a बराबर 10, a बराबर 10/√2, और इस तरह से a = 5√2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है 19, और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए झकास है, बोला कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के कहा यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं पाद के अवनति कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई देते हैं। टावर की ऊंचाई क्या होगी ये आपसे फाइंड करने के लिए। इसका मतलब टावर जो है इमारत से छोटी है। वो आंसर देख के भी पता लग रहा है कि आंसर में ऑप्शन में भी छोटा है मान। देखिए ये आपका इमारत हो गया, ठीक है, और इसके सामने जो है एक आपका टावर है इस तरह से ये। अब कहा कि टावर के शीर्ष, तो टावर के शीर्ष पे ऐसे, टावर के शीर्ष पे यहाँ पे, तो ये शीर्ष पे ऐसे बनाएगा, तो ये यहाँ पे, फिर उसके टावर के पाद पे यहाँ पे इस तरीके से। कहा कि टावर के शीर्ष में पाद के अवनति कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ से 30 ये बनेगा और यहाँ पे ये 60 बनेगा, और इमारत जो है वो 60 मीटर ऊंची है। ये 60 मीटर ऊंची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा। तब आपसे बोला टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये h जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करने के लिए कहा। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने बना लिया, रेखा खींच लिया यहाँ से। और जब रेखा खींच लिया आपका, अब सवाल को मैं आपको बताता हूं बनाने के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट होनी चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
अगर ये 30 डिग्री है तो स्वाभाविक है कि 90 30 ये 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के बगल वाली भुजाएं अगर आपको x1 दिया हुआ हो या x दिया हुआ हो तो इसी का √3 गुना कर देंगे तो ये 30 के बगल वाला मालूम हो जाएगा। फिर से देखिए, अगर ये आपका दिया हुआ हो, अगर ये 30 डिग्री हो तो स्वाभाविक है दूसरा 60 होगा। अगर 30 डिग्री के बगल वाला भुजाएं आपको x दिया हुआ हो तो 60 के बगल वाला निकालेंगे तो ये x बटन यानी कि इसमें √3 से भाग कर देंगे, अपने आप 60 के बगल में आ जाएगा। और 60 के बगल वाला का दुगुना कर देंगे तो कर्ण आ जाएगा, तो उसको बात नहीं करिए। यहां से देखिए, तो ये वाली त्रिभुज देखिए, मेरी पेन जैसे जैसे चल रही है उसको देखिएगा, ये वाली में ऐसे, ठीक है, जिसमें ये 60 डिग्री बनता है, ये स्वाभाविक है कि 30 बनेगा। तो 30 के बगल में 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी तुरंत मैंने बताया कि 30 के बगल वाली अगर x मालूम हो तो 60 के बगल वाली कैसे निकालेंगे, तो 30 के बगल वाले में √3 से भाग देंगे, इस 60 में √3 से भाग कर देंगे, ये होगा 20√3, राइट। इस तरीके से तो ये 60 के बगल वाला मालूम हो जाएगा। जब ये 20√3 तो ये भी तो टोटल 20√3 हो गया, यहां से लेके यहां तक, हुआ या नहीं हुआ। अब ये छोटा सा ये वाली त्रिभुज में ये छोटा सा, इसमें छोटा सा में ये 30 के बगल वाला 20√3 मालूम है। तो आपको बताया कि 30 के बगल वाला अगर x मालूम हो तो 60 के बगल वाला कैसे निकलता है, 30 के बगल वाले में √3 से भाग दे दीजिए, तो इसमें √3 से भाग दीजिए तो ये 20 आ जाएगा, कहां से, यहां से लेके यहां तक। टोटल आपका हाइट हो गया 60, उसमें से ये 20 घटा लेंगे तो ये पार्ट कितना बचेगा, 40। जब ये 40 तो ये भी तो आपका क्या होगा 40, यही तो h बराबर निकल गया। टावर की ऊंचाई h बराबर कितना, 40 मीटर या 40 सेंटीमीटर, जो भी मीटर में दिया हुआ वो आपका मीटर में है, आंसर हो गया। तो कितनी खूबसूरत तरीके से, तो इस सवाल को बनाने के लिए दोनों कंसेप्ट जो बताया वो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि 30 के बगल वाला मालूम हो भुजा तो 60 के बगल वाला कैसे निकलेगा, तो 30 के बगल वाले में x से √3 से भाग दे देंगे तो ये 60 के बगल वाला, देखिए भाग दे दिए तो 60 के बगल वाला हो गया। अगर 60 के बगल वाला x मालूम हो तो 30 के बगल वाला कैसे निकलेगा, तो 60 के बगल वाले में √3 से गुणा कर दीजिएगा तो 30 के बगल वाला आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट ये सवाल टोटल बनता है। तो इस तरीके से 40 मीटर आपका हाइट टावर की आ गई, ये टावर है। चलिए, आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा आपका यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितना सा अच्छा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गया 20 आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा। कहा यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक सकेंद्रित वृत्त द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा है। चलिए सबसे पहले तो आपका इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, आप एक इस तरह से बना लीजिए और ये हो गया। और आपसे प्रश्न बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक संयुक्त वृत्त द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक की रेडियस आर, ये कंप्लीटली यहां तक करेंगे तो ये 12 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तब कहा दो बराबर भागों में बांटा जाता है, इसका मतलब है ये जो बड़ा सर्कल रेडियस है पाई और ये 12 का स्क्वायर में से ये छोटा वाले सर्कल घटा देते हैं पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स जो बचेगा आंतरिक वृत्त जो बचेगा यहाँ से पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बराबर जो हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि बोला कि दो आधा बराबर भागों में बांटता है, अंतर जो है उसने बोला कि दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक संयुक्त वृत्त द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब कि ये सर्कल जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो अंतर कर देंगे, जो अंतर आएगा वही तो ये वाली क्षेत्रफल हो जाएगा, ये छोटी वाली क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ से क्या होगा, पाई पाई से पहले काट लीजिए और ये r उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये 72। रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 72 को लिखेंगे 36 गुना 2 यानी 6√2। तो आपका जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना आ जाएगा 6√2
और ये 6√2 इज द राइट आंसर। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, कहा एक सर्कल पहले है ये वाला बड़ा, उसमें एक छोटा सेकेंडरी सर्कल बनाया। ये सर्कल जो है पूरे सर्कल को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का अंतर जो है छोटा के बराबर हो जाएगा। इस दोनों सर्कल का अंतर मैंने निकाला तो ये छोटका के बराबर है, चूंकि बराबर बराबर है इसलिए अंतर बराबर हो गया, चूंकि बराबर भागों में बांटा। तो इस तरह से पाई पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर उधर चला गया तो 2r स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144। 2 से इसको कैंसिल किया 72 टाइम्स में, इसलिए r इक्वल टू रूट अंडर 36 इंटू 2 हो गया 36 इंटू 2। 36 बाहर निकल गया 6 का, रूट अंदर में रह गया तो 6√2 इज द छोटा वाले का रेडियस निकल गया। कितनी बेहतरीन कंसेप्ट है देखिए। और इस तरीके से आशा करता हूं कि आज का क्लास बहुत अच्छे से मजा आया होगा, आज के क्लास में बहुत अच्छे से मन लगा होगा, और इसी तरह से सुनहरे अक्षरों से पढ़ते रहिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।